हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन। ठीक है, पिछली क्लास में भी हमने आपको समझाया था कन्वर्जन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कंपटीशन हो वहाँ भी पूछे जाएंगे आपके। तो कन्वर्जन होता क्या है, इसमें हमें एक बात को ध्यान रखना है कि जो ग्रुप होते हैं उन्हें हमें बदलना सीखना है। अगर हम क्वेश्चन पर फोकस करेंगे कि क्वेश्चन बहुत सारे याद कर लें और आ जाए तो फिर नहीं आएगा आपको। तो याद रखना है कौन सा ग्रुप कैसे बदलना है, इसके कॉन्सेप्ट याद कर लेना हम लोगों को सीखना है। एक बार सीख जाएंगे तो अच्छे से चाहे जितने बार आता रहेगा, तो ग्रुप ही बदलने के लिए हमेशा आता है। और ग्रुप बदल जाएगा तो कंपाउंड का नाम बदल जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये पहला हमारा कन्वर्जन है। इसमें कह रहा है फिनॉल से हमें क्या करना है, पिक्रिक एसिड बनाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, फिनॉल का फार्मूला नोट करेंगे। तो फिनॉल का फार्मूला होता है आपका ये OH लिख दिया हमने। और हमें क्या बनाना है, फिनॉल से पिक्रिक एसिड। तो ये पिक्रिक एसिड का फार्मूला हो गया। तो पिक्रिक एसिड में क्या होता है, यहाँ पर NO2 लगे होते हैं। ठीक है, NO2 लगा हुआ है आपका। तो अब यहाँ से आता है कि हम इसको बनाएंगे कैसे। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेप में बनेगा, हो सकता है कई स्टेप बने और हो सकता है एक ही स्टेप बन जाए। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार बन जाए। तो बस देखिए, तो अगर हम फिनॉल की रिएक्शन क्या कराते हैं, फिनॉल की रिएक्शन अगर हम कराते हैं HNO3 से नाइट्रिक एसिड से कराते हैं। किससे कराते हैं, नाइट्रिक एसिड से कराते हैं। किसके प्रेजेंस पर, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस पे कराएंगे। और यहाँ पर नाइट्रिक एसिड हम ज़्यादा लेंगे, एक्सेस में लेंगे। ठीक बेटा, तो क्या बनेगा, हमें पिक्रिक एसिड बन जाएगा। क्या करेंगे, पिक्रिक एसिड बनेगा आपका। यहाँ बन जाएगा NO2, यहाँ भी लग जाएगा आपका NO2 और यहाँ भी लग जाएगा आपका NO2। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड है। इसका एक दूसरा नाम है, इसे बोलते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक, शॉर्टकट में बोलते हैं TNP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं। बात समझ आ गई। तो कई सारे क्वेश्चन एक साथ देखेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों को। तो फार्मूले ज़्यादा याद करना है हमको। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फिनॉल से हमें बेंजीन बनाना है। तो फिनॉल का फार्मूला क्या है हमारे पास, ये हो गया फिनॉल। और बेंजीन बनाना है हमें, तो क्या करना है, बेंजीन बनाना है। हमें OH नहीं चाहिए, O नहीं चाहिए, H चाहिए, O नहीं चाहिए। तो अगर हम फिनॉल की रिएक्शन, ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन हम किससे दिखा देते हैं, Zn के साथ में जिंक से रिएक्शन कराएंगे। तो होगा क्या, जिंक O से रिएक्शन कर लेगा और बना देगा, यहाँ से बेंजीन बना देगा और O जो है Zn के साथ निकल जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन। और इसका नाम है जिंक ऑक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। बात समझ आ गई। चलिए फिर अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एथिल अल्कोहल से हमें क्या करना है, एथिलीन बनाना है। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होगा, C2H5OH। और क्या बनाना है हमको, एथिलीन, C2H4 बनाना है। ठीक है, तो रिएक्शन पढ़ी होगी हम लोगों ने कोई ना कोई, है ना, कि OH से हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड लाना है। क्या लाना है, डबल बॉन्ड। सिखाया था, एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप लाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके हम एथिल अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस पर, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस पर 160 to 170 डिग्री टेम्परेचर में अगर हीट कर दें, ठीक बेटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड क्या मिल जाएगा, CH2 मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, H2O। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इसका नाम क्या है, एथिलीन है। ठीक बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 डाई एथिल हो गया फार्मूला, से हमें क्या करना है, एथिलीन बनाना है। क्या करना है, एथिलीन बनाना है। क्या करना है, एथिलीन। एथिलीन का फार्मूला होता है C2H4। अब डाई एथिल अल्कोहल कैसे बना सकते, ईथर से कैसे बना सकते हैं, तो डाई एथिल ईथर देखिए यहाँ से, तो C2H5O C2H5 अगर हम इसे क्या करते हैं, Al2O3 के प्रेजेंस पर, ठीक है, हीट करते हैं हाई टेम्परेचर में, तो हमें क्या मिल जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2।
लगभग 350 डिग्री टेम्परेचर पे। तो क्या मिल जाएगा हमें? एथिलीन मिल जाएगा आपका, ठीक है। ये H2O हो गया आपका। आगे समझ में आपको? चलिए अगला क्वेश्चन यहां से करते हैं हम लोग। ये कह रहा है एथिल अल्कोहल से हमें क्या करना है? मेथिल अल्कोहल बनाना है। C2H5OH से हमें क्या करना है? मेथिल अल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाना है? अब देखो, अब हमें कैसे मालूम होता है कि हम कौन से रिएजेंट्स रिएक्शन कराएंगे और हमें मेथिल अल्कोहल मिल जाएगा? तो हम उल्टा चल रहे तब भी मिल सकता है हमको, ठीक है। उल्टे प्रोसेस से अगर देखें तो देखो, तो मेथिल अल्कोहल कैसे बनता है अगर देखेंगे तो मेथिल अल्कोहल कैसे बनता है? CH3OH कैसे बना सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हम CH3Cl की रिएक्शन किससे करा दे बेटा? KOH से करा दे, तो बन सकता है, ठीक है। अच्छा, CH3Cl कैसे बना होगा? CH3Cl कैसे बना होगा? यहाँ तो निकला था आपका KCl, और CH3Cl कैसे बना है? तो हमने कहा कि मेथेन की रिएक्शन अगर हम Cl2 से करा दें डार्क में, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें? HCl मिल जाएगा और साथ में CH3Cl मिलेगा। अच्छा, मेथेन बनने का कोई प्रोसेस पढ़ा है क्या हम लोगों ने? मेथेन कैसे बन सकता है? तो मेथेन बनाने के लिए बताया था CH3COONA प्लस NaOH और ऊपर लिख दिया हमने CaO। NaOH प्लस CO का मिक्सचर बोलते हैं सोडा लाइम बोलते हैं, ठीक है। NaOH प्लस CaO का जो मिक्सचर होता है उसे बोलते हैं सोडा लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सोडा लाइम, ठीक है। और ये रिएक्शन हमारी कहलाती है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और यहाँ पर क्या मिलेगा? Na2CO3 निकल जाता है आपका, ठीक है। क्या निकलेगा आपका? Na2CO3 निकलेगा आपका। अब CH3COONA कैसे बनाएंगे अगर देखते हैं तो CH3COONA कैसे बनेगा? तो हमने कहा CH3COOH है और इसकी रिएक्शन किससे करा दें? हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हमारा एसिड है, ये क्या है? बेस है। रिएक्शन करेगा साल्ट बन जाएगा। अच्छा, फिर हम बात करेंगे CH3COOH कैसे बन सकता है? तो हमने कहा ये बनेगा CH3CHO है, ठीक है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करा देता हूँ K2Cr2O7 प्लस H2 प्रेजेंस पर, तो क्या मिल जाएगा हमको? CH3COOH मिल जाएगा। फिर हम बात करेंगे CH3CHO कैसे मिल सकता है? तो CH3CHO मिल सकता है हमें C2H5OH का अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं किसके प्रेजेंस पर? एसिडिक K2Cr2O7, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, तो अच्छा हो जाएगा, है ना। आ नहीं रहा यहाँ से, देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा एसिडिक K2Cr2O7। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा CH3CHO मिल जाएगा और साथ में क्या मिलेगा? H2O। और हम फिर से यहाँ से क्या करते हैं? इसका फिर से हम ऑक्सीडेशन कराते हैं किसके प्रेजेंस पर? एसिडिक K2Cr2O7 के प्रेजेंस पे कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? CH3COOH मिल जाएगा। देखो, एक तरीका ये लिखने का हो गया हमारे पास, ठीक है। हम उल्टे तरीके से देख सकते हैं, और नहीं ऐसे आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि इस तरह आप कैसे मालूम चलेगा इसके कराने से ये मिलेगा, तो उल्टा चल लो। और इस चेन टाइप में लिख सकते हो आप इस रिएक्शन को, ठीक है। आप यहाँ पर दिखा सकते हो C2H5OH की हमने क्या कराया? ऑक्सीडेशन कराया, ठीक। तो क्या मिल गया हमको? CH3CHO मिल गया। फिर से हमने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया बेटा, तो क्या मिल गया? CH3COOH मिल गया आपको, ठीक है। फिर हमने रिएक्शन करा दिया हमने NaOH से, तो क्या मिल गया हमको? CH3COONA मिल गया। और फिर हमने रिएक्शन करा दिया सोडा लाइम से, ठीक बेटा, NaOH प्लस CaO के से, तो क्या मिल गया हमको? CH4। फिर हमने रिएक्शन करा दिया Cl2 से, तो क्या मिल गया हमको? CH3Cl मिल गया। और फिर हमने रिएक्शन करा दिया इसकी किससे करा दिया? KOH से, तो क्या मिल गया हमको? CH3OH मिल गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन उल्टा ही पूछा जा सकता है कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे? तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी, ये ध्यान रखना। उल्टा नहीं करना शुरू कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो आ जाएगी रिएक्शन, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो देखते हैं अगला कौन सा है, ठीक है। हम इसको लिखे दे रहे हैं बनाकर यहाँ से कि हमें मेथिल अल्कोहल से क्या करना है? एथिल अल्कोहल बनाना है। CH3OH से हमें क्या करना है? एथिल अल्कोहल बनाना है। C2H5OH बनाना है बेटा। ये भी एक क्वेश्चन आता है, उल्टा पूछ लिया। अब तो हम कैसे बनाएंगे? फिर से देखिए, तो हम यहाँ इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे,
दोनों तरीके करके दिखा देंगे, जो आपको अच्छा लगे, दोनों सही है। आप लाइन वाइज लिख सकते हो, अलग अलग करके लिख सकते हो। देखिए यहाँ से, तो मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन हमने किससे करा दिया, PCl5 से करा दिया बेटा। तो क्या मिल जाएगा हमको, CH3Cl मिल जाएगा, साथ में क्या मिल जाएगा हमको, POCl3 मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, HCl मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, CH3Cl इसकी रिएक्शन कराया हमने सोडियम से। ठीक, 2 मॉलिक्यूल्स इसके लिए CH3 के, किसके प्रेजेंस पर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस पर। तो आपको ये रिएक्शन याद आ गई होगी, इसको बोलते हैं उड्ज रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उड्ज रिएक्शन। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या मिलेगा, CH3, या हम इसको बोलते हैं C2H6, एथेन ही है हमारा। और साथ में क्या निकलेगा बेटा, यहां से निकलेगा NaCl, निकलेगा 2NaCl। एथेन की रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा, C2H6 से। इसकी रिएक्शन कराया मैंने क्लोरीन से, तो मिल गया हमको C2H5Cl मिल जाएगा, साथ में क्या मिलेगा बेटा, HCl मिलेगा। अब हमने क्या किया, C2H5Cl की रिएक्शन किससे करा दिया बेटा, KOH से करा दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, C2H5OH मिल जाएगा, और साथ में मिलेगा हमें KCl मिलेगा। हमने आपसे कहा कि इसको हम दोबारा लिख सकते हैं लाइन वाइज, है ना, उल्टा चलेंगे ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा हमें आंसर। देखो यहाँ बेटा, तो ये हमने लिख दिया C2H5OH, मेथिल अल्कोहल से बनाना था हमको एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल कैसे बना होगा, उल्टा चलेंगे यहाँ से, तो इसकी रिएक्शन कराया होगा हमने C2H5Cl की रिएक्शन किससे कराया होगा, KOH से कराया होगा, तब मिला होगा। C2H5Cl कैसे मिला होगा, तो Cl2 की रिएक्शन कराया होगा हमने किससे, C2H6 से कराया होगा। और C2H6 कैसे मिल सकता है हमने, तो हमने कहा यहाँ यहाँ पर CH3Cl, ठीक है, कि रिएक्शन हम सोडियम और ऑब्लिक ड्राई ईथर से कराया है, ड्राई ईथर से करा दिया है, तो हमें ये मिल गया है। अब CH3Cl कैसे मिला हमको यहाँ से, ठीक है, तो हमने कहा ये CH3OH से मिल सकता है, रिएक्शन करा देंगे PCl5 से करा दें, या हम यहाँ से PCl3 से रिएक्शन करा दें, या SOCl2 से रिएक्शन कर दें, डार्जन रिएक्शन, तब भी हम तीनों केस में हमें CH3Cl मिल सकता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार भी लिख दोगे, तब भी ये सही रहेगा, तब भी ये सही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, कह रहा है मेथिल अल्कोहल से हमें क्या करना है, एसिटिक एसिड बनाना है। ठीक है, मेथिल अल्कोहल से हमें बनाना है एसिटिक एसिड। देखो, तो CH3OH से हमें बनाना है एसिटिक एसिड, CH3COOH को बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, तो यहां पर एक OH है, OH को चेंज करना है किसमें, COOH में। ठीक है, पर इसमें कार्बन कम है, यहां पर कार्बन ज्यादा है। तो देखिए इसका आंसर सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले CH3OH की रिएक्शन हमने करा दिया PCl5 से करा दिया। ठीक, PCl5 से कराना कई बार रिएक्शन मिलती है, तो आप ध्यान रखना कि एल्कोहल है, जब एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराना है बेटा, तो एल्कोहल को 3 पार्ट में तोड़ देना है। पहले पार्ट में Cl, अंतिम पार्ट में Cl, बीच वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, PCl3। देखो तो क्या मिल जाएगा हमको बेटा, यहाँ से CH3Cl मिल जाएगा, प्लस क्या मिल जाएगा बेटा, POCl3 मिल जाएगा, प्लस क्या मिल जाएगा बेटा, HCl मिल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया आपका। चलिए अगला देखेंगे यहाँ से कि CH3Cl है। ठीक है, हमने रिएक्शन करा दिया बेटा KCN से कराना है, क्योंकि एक कार्बन हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है इसमें। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा CH3CN मिलेगा, और साथ में क्या मिल जाएगा, KCl मिलेगा। और फिर उसके बाद CH3CN की रिएक्शन क्या कराएंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे यहाँ से, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3COOH मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, CH3COOH। हम इसको लाइन वाइज लिख सकते हैं, चेन के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, CH3OH है, रिएक्शन किससे कराया, PCl5 से, क्या मिल जाएगा। अब जो मेन प्रोडक्ट होता है उसी को नोट करते हैं, बाकी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। CH3Cl, फिर बेटा क्या कराया हमने, इसी रिएक्शन KCN से करा दिया, तो हमें क्या मिल गया बेटा, यहाँ से CH3CN मिल गया। अब मैंने क्या कराया, इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो क्या मिल जाएगा हमें, CH3COOH मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई सभी को। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। इसका कह रहा है बेंजीन से ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड, आगे ना भी फिर से क्वेश्चन वही आ गया TNP, पर यहां पर क्या कह रहा है, फिनॉल से पहले बनाना था, पर अब किससे बनाना है, बेंजीन से बनाना है। तो इसका मतलब है कि बेंजीन से हम पहले क्या बनाएंगे, फिनॉल बनाएंगे, और फिनॉल बनाने के बाद ये बनाया जा सकता है। ठीक है, OH हो जाएगा, यहाँ NO2 हो जाएगा, यहाँ NO2 हो जाएगा, और यहाँ भी NO2 हो जाएगा। अब हम बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, इसको देखेंगे। देखिए यहाँ से,
तो हम पहले क्या करते हैं, अब सीधे OH तो आ नहीं सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से बेंजीन की रिएक्शन किससे करा दिया, हमने Cl2 से करा दिया, डार्क में, अंधेरे में करा दिया, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर सनलाइट से कराएंगे, अगर हम यहाँ पर सनलाइट से प्रेजेंस से कराते हैं तो क्या हो जाती है, ये रिएक्शन बहुत तेजी से होती है और यहाँ सभी जगह क्या लग जाएंगे, Cl लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, Cl लग जाते हैं। तो ये बन जाता है BHC बन जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाता है, ठीक है, जिसको हम 666 बोलते हैं, या इसका नाम गैमेक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमेक्सिन बोलते हैं, गैमेक्सिन बोल देते हैं, ठीक है। यह एक दूसरा एक नाम इसका है लिंडेन। क्या बोलते हैं, लिंडेन। तो हमें ये जरूरत नहीं है, इसलिए हम डार्क में रिएक्शन कराएंगे और डार्क में कराएंगे तो मिलेगा क्या, यहाँ से ये हमें मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन मिलेगा। क्या करेगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और साथ में क्या निकलेगा आपका, HCl निकलेगा, ठीक है। सनलाइट में कराएंगे तो एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है, और डार्क में कराएंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। आप ऐसे समझ लीजिए। तो अब यहां से आता है क्लोरोबेंजीन, जो है क्लोरोबेंजीन को हटाना है, यानी Cl हटाना है और क्या लाना है हमको, OH लाना है। तो हमने रिएक्शन करा दिया NaOH से। देखिए यहां से, तो अगर हम NaOH से कराएंगे रिएक्शन तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से फिनॉल मिलेगा, ठीक, OH हो गया और साथ में क्या हो गया, यहाँ से NaCl निकल गया। एक प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी कि कंटेनर अगर हमारे पास है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन भरी है, C6H5Cl है और साथ में NaOH डालते हैं, तो NaOH होता है बेस और जो बनेगा फिनॉल बनेगा। फिनॉल कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो फिनॉल जो बना हुआ फिनॉल होगा वो फिर से NaOH से रिएक्शन कर लेगा और जब फिनॉल NaOH से रिएक्शन कर लेगा तो ये बना देता है आपका फिनॉक्साइड बना देता है। क्या बना देता है बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा। तो प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए इस रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का यूज करेंगे। क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का यूज करते हैं, हाई प्रेशर का यूज करेंगे हम लोग, प्रेशर का यूज करेंगे, तब ये फिनॉल बनेगा आपको। और इस रिएक्शन को बताया था किसने, डाउ ने। किसने बताया था, डाउ ने। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, डाउ प्रोसेस हो गया। क्या हो गया, डाउ प्रोसेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, डाउ प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउ प्रोसेस। ये क्वेश्चन अलग से आता है, राइट द शॉर्ट नोट्स डाउ प्रोसेस। तो आपको याद रखना है कि ये डाउ प्रोसेस में आपका है। अब हम क्या करेंगे कि जो बना हुआ फिनॉल है, अब फिनॉल की रिएक्शन किससे करा देंगे हम, एक्सेस ऑफ HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड की अधिकता में करा देंगे। किसके प्रेजेंस में कराएंगे, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में कराएंगे बेटा। तो क्या मिल जाएगा हमको, पिक्रिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिलेगा, पिक्रिक एसिड। NO2 मिल जाएगा, यहाँ भी NO2 रहेगा आपका और यहाँ भी क्या रहेगा आपका, NO2 रहेगा। तो नाम क्या हो गया इसका, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम हो जाएगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, TNP। क्या नाम है आपका, TNP, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां से कह रहा एथिल एल्कोहल से हमें बनाना है एसीटोन को बनाना है। क्या करना है, एथिल एल्कोहल से बनाना है हमको एसीटोन। एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH होता है और क्या बनाना है, एसीटोन बनाना है। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये एसीटोन का फार्मूला है। यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक। हमने आपको समझाया। आप रिवर्स में चल सकते हो और उसमें चल सकते हो, नहीं, जैसे आप बनाना चाहो। वैसे आप उल्टे तरीके से चलोगे तो ज़्यादा अच्छे जल्दी बन जाएगा, क्योंकि रिएजेंट मिलते चले जाते हैं कि ये कैसे बना होगा। आपको मेथड प्रिपरेशन कहीं मिल गई होगी या केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन कहीं मिली होगी। चलिए तो देखिए यहाँ से, तो अगर हम बात करते हैं CH3COCH3, ये कैसे बना है, तो हम यहाँ पर हमने आपको रिएक्शन समझाई थी कि CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम है, कैल्शियम एसीटेट। अगर हम कैल्शियम एसीटेट का क्या करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, एसीटोन मिल जाता है और साथ में क्या मिल जाता है, CaCO3 निकलता है। अब कैल्शियम एसीटेट कैसे बनेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो कैल्शियम एसीटेट है CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ये साल्ट होता है। ये क्या होता है, साल्ट। तो साल्ट तो मतलब एसिड और बेस की रिएक्शन से बन सकता है, CH3COOH और रिएक्शन किससे करा दूं मैं यहाँ पर, CaOH का होल ट्वाइस। ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस और ये क्या आपका साल्ट है, मिल जाएगा आपको। अब एसिटिक एसिड कैसे बनेगा, इसको सोच लेते हैं। तो CH3COOH, अभी
पीछे रिएक्शन हमको मिली थी कि हम यहाँ से क्या करें, CH3CHO का हम अगर ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो मिल सकता है। किसके प्रेजेंस पर, KMnO4 प्रेजेंस लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए CH3CHO कैसे मिल सकता है हमें, CH3CHO कैसे मिलेगा, C2H5OH का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4 और यहाँ पर क्या करते हैं H पॉजिटिव, यहाँ भी लिख देता हूँ H पॉजिटिव, एसिडिक KMnO4 प्रेजेंस करा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एस्टल्डिहाइड मिलेगा। एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया बेटा तो क्या मिल गया, एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड की रिएक्शन किससे कराया हमने, बेस से कराया तो क्या मिल गया, कैल्शियम एस्टेट मिल गया। और कैल्शियम एस्टेट से का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एसीटोन मिल जाता है। मतलब अगर रिवर्स प्रोसेस में चलेंगे हम लोग, ठीक है, तो अगर उल्टा नहीं करना है कि ये उल्टा रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ से एसीटोन से अगर हमें एथिल को बनाना तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हम रिएक्शन को सिर्फ सोचने के लिए कहा है कि उल्टे तरीके से सोचना है हमको, तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ये रिवर्स रिएक्शन नहीं होगी, एसीटोन से हम कैल्शियम एस्टेट बन जाए, यहाँ से बन सकता है पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। पहले इससे दूसरा कुछ बनाना पड़ेगा फिर बनेगा आपका ये, ठीक। चलिए आगे हम लोग समझेंगे फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाएंगे, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन किससे करा देंगे कि हमें एनिलीन मिल जाए, या हो सकता है 1 स्टेप है या हो सकता है कई स्टेप में है। तो ये हो गया आपका OH हो गया, और हमें क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है। क्या बनाना है, एनिलीन, NH2 ग्रुप लाना है, ठीक। यानी OH ग्रुप को चेंज करना है किसमें, NH2 ग्रुप में चेंज करना है। तो कौन सा तरीका हमारे पास है, तो हमने लिखना स्टार्ट किया यहाँ से कि फिनॉल है, फिनॉल होता है एसिडिक नेचर का होता है, और अमोनिया होती है बेस, ठीक। अमोनिया क्या होता है, बेस होता है। तो एसिड जो है बेस से रिएक्शन करेगा और साल्ट बना देगा और वाटर निकलेगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा NH2 मिल जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा बेटा, H2O। पर अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया होता, सपोज करिए क्वेश्चन ये पूछ लेता कि अच्छा आप बताइए एनिलीन जो हमारा है, एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, ठीक है। एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, उल्टा रिएक्शन पूछ लिया गया। तो ये नहीं है कि हम यहाँ वाटर से रिएक्शन करा देंगे तो फिनॉल और अमोनिया मिल जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हमने यहाँ से NH2 है तो सिंपल लिख सकते हैं HNO2 लिख दें यहाँ पर, नाइट्रस एसिड, क्या नाम है इसका, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड से कराएंगे रिएक्शन तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, OH मिल जाएगा, फिनॉल मिलेगा। ध्यान रखना है HNO2 कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, इसको बनाना पड़ता है तुरंत रिएक्शन टाइम में। तो या तो HNO2 लिखेंगे या तो इसकी जगह पर लिखेंगे NaNO2 और प्लस क्या लिखेंगे, HCl लिखेंगे, ठीक। इसकी रिएक्शन से क्या बनता है, HNO2 बनता है। अगर कहीं रिएक्शन पर ये लिखा हुआ तो समझ जाना कि रिएक्शन किससे कराना है हमको, HNO2 से रिएक्शन कराएंगे हम लोग। बस में आ गई आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से कह रहा है एथिलीन से हमें क्या करना है, एथिल को बनाना है। क्या करना है, एथिलीन से हमें क्या करना है, एथिल को बनाना है। अब यहाँ से लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभी हमने बनाया था एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाया था ना, C2H5OH। अब उल्टा पूछ लिया, कह रहा एथिलीन से हमें एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो देखिए एथिलीन है CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2, और प्लस किससे कराएंगे, वाटर से, किसके प्रेजेंस पर, H2SO4, और साथ में क्या है, HgSO4 की वजह से रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, C2H5OH मिल जाता है, ठीक। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक है, यानी किसी ग्रुप को चेंज करने के सिर्फ एक ही तरीके हो सकते हैं, भाई कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जो ये नहीं कि हम इसी रास्ते से बना सकते हैं, बस यही एक रिएक्शन है, इसके अलावा भी रिएक्शन हो सकती है। देखो हम यहाँ से देखिए चेंज कर रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक। दूसरा तरीका समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसकी रिएक्शन कैसे कराया मैंने, H2 से, किसके प्रेजेंस पर, निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस पर, तो हमें क्या मिल गया, C2H6 मिल गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, C2H6 रिएक्शन किससे करा दिया, क्लोरीन से करा दिया, तो C2H5 क्या मिल जाएगा, Cl मिल जाएगा हमको। और फिर C2H5 से रिएक्शन किससे करा दे बेटा, KOH से करा दूं तो क्या मिल जाएगा, C2H5 हमें मिल जाएगा, OH मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ग्रुप को बदलने के सिर्फ एक तरीके हैं, उसके कई तरीके हो सकते हैं। हम जाना किस रास्ते जाना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। अब इसमें देखिए स्टेप बढ़ गए, इसमें एक ही स्टेप बन गया है। हम तीसरा भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं। देखिए यहां से बनाओ CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ओजोन से रिएक्शन करा दिया, ठीक बेटा। तो क्या मिल जाएगा हमें, ओजोनाइड मिलेगा। दो बॉन्ड को तोड़ना, एक झोपड़ी बना देना है ना, झोपड़ी बन जाती है ना, ये ओजोनाइड बोलते हैं इसको। इस झोपड़ी क्या बोलते हैं, ओजोनाइड, ठीक है। और इसे क्या करें, ब्रेक करेंगे
तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से जेडेन के प्रेजेंस पर SCHO मिलेगा। क्या मिलेगा आपका SCHO, फॉर्मेल्डिहाइड है। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन रिडक्शन करा देते हैं LiLH4 के प्रेजेंस पर, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा CH3OH मिल जाएगा, मिल गया आपका। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को क्या बोलते हैं, दारू के ठेकेदार बोलते हैं, मतलब एल्कोहल बनेगा आपका। उसके बाद हमने किस रिएक्शन कराया, PCl5 से रिएक्शन करा दी बेटा, तो क्या मिल जाएगा CH3Cl मिलेगा। अब हमने इसकी रिएक्शन किससे करा दिया, सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर के प्रेजेंस पर रिएक्शन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा C2H6 मिल जाएगा। अब C2H6 रिएक्शन किससे करा दिया, Cl2 से करा दिया, तो C2H5 क्या मिल जाएगा, Cl मिल जाएगा। अब हमने इसकी रिएक्शन किससे करा दी बेटा, KOH से करा दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा C2H5OH मिल जाएगा। अब देखो इस प्रोसेस से हमें काफ़ी देर बाद मिल रहा है, इस प्रोसेस में थोड़े कम स्टेप हैं, इसमें क्या है 1 स्टेप है। तो जो आपको इजी पड़े, हमें लगता है सबसे कम स्टेप वाला आपको इजी पड़ेगा तो अच्छा रहेगा, पर दिमाग में रखना है कि एक ग्रुप को बदलने के सिर्फ एक तरीके नहीं होते हैं, उसके कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। फिर कह रहा है एथिल अल्कोहल C2H5OH से क्या करना है, एथिल एसीटेट बनाना है, CH3COO बनाना है, एथिल एसीटेट बनाता है, ठीक है। तो कैसे बन सकते हैं, कहीं रिएक्शन में कहीं मिले होंगे, है ना। तो देखो, तो यहां से हम क्या करते हैं, CH3COOH एस्टिक एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, C2H5OH से करा देते बेटा, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, ये जो आपका OH है ये किससे रिएक्शन कर लेगा, आपका S से रिएक्शन कर लेगा आपका, और क्या बना देगा आपका H2O, और मिल जाएगा हमें CH3COO C2H5 और साथ में क्या मिलेगा H2O। ये क्या बन गया हमारा, एस्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एस्टर, ठीक है। इसका नेम क्या है, एथिल एसीटेट, क्या नाम है इसका, एथिल एसीटेट। और इस रिएक्शन में क्या बनता है, हमको एस्टर बनता है, ये हमेशा के लिए है RCOOH है, और अगर इसकी रिएक्शन हम ROH से करा देते हैं बेटा, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है RCOOR- प्लस साथ में क्या मिलता है H2O। तो इसे क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। ये एस्टर बनाने की रिएक्शन है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन। और इसका एक दूसरा भी नेम एस्टरीफिकेशन रिएक्शन का, फिशर स्पीयर रिएक्शन, जो मैंने आपको नेम रिएक्शन समझाया था। कभी कभी क्या होता है, दूसरे नाम से पूछ लेता है कि फिशर स्पीयर रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन का ही दूसरा नाम है, ठीक है। क्या नाम है, एस्टरीफिकेशन जो रिएक्शन है, इसी का एक दूसरा नाम क्या होता है, फिशर स्पीयर रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, कह रहा है एथिल अल्कोहल से हमें क्या करना है, डाई एथिल ईथर बनाना है। तो C2H5OH से मुझे क्या करना है, ठीक, C2H5O C2H5 बनाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना यहां से कि C2H5OH कि अगर हम रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस बेटा, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस पर, तो हम जानते हैं केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है, प्रेशर, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर पर हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। जैसे आप सिंपल समझ लो कि मिल्क है, आप उसे गर्म कर दो तो सिर्फ क्या रहेगा, हीट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा गर्म कर दो रबड़ी तैयार हो जाएगी, और गर्म कर दो खोया तैयार हो जाएगा, और गर्म कर दो क्या हो जाएगा, जल जाएगा आपका, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट हमारे क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल को हम 3 बार देखिए कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस पर हीट कर रहे हैं, पर तीनों में टेम्परेचर अलग होने से प्रोडक्ट हमारा कैसे हो जाता है, अलग लगाएगा। यहाँ पर अगर हमने टेम्परेचर रखा है 110 डिग्री टेम्परेचर में हीट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से C2H5HSO4 मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, H2O। इसका नाम क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या मिल जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और अगर हम यहाँ पर एथिल अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 पर 140 डिग्री पर हीट करते हैं, ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, C2H5O C2H5 मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, H2O। इसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर है। और अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 प्रेजेंस पर एथिल अल्कोहल को 160 to 170 हीट कर देते हैं, डिग्री टेम्परेचर में हीट कर देते हैं,
तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड क्या मिल जाएगा बेटा, CH2O, साथ में क्या मिलेगा बेटा आपका वाटर मिल जाएगा। यह समझ आ गया आपको। तो ये ध्यान रखना, ये तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और पूछता भी है यहाँ से। एक क्वेश्चन और यहाँ से आ जाता है कि देखिए कंसंट्रेट H2SO4 प्रेजेंस पर अगर हम एथिल अल्कोहल को हीट करते रहेंगे तो हमें लगातार क्या मिलता रहेगा, डाई एथिल ईथर मिलता रहेगा, यानी ईथर हमें लगातार मिलता रहेगा, हमें बाहर से H2SO4 डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार यूज कर लिया और लगातार हमें क्या मिलता रहेगा, डाई एथिल ईथर मिलता रहेगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस इथरिफिकेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस इथरिफिकेशन। ये शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है आपसे कि कॉन्टिन्यूअस इथरिफिकेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेट H2SO4 प्रेजेंस पर अगर हम एथिल अल्कोहल को 140 डिग्री टेम्परेचर हीट करते हैं तो हमें लगातार, यानी लगातार हम एथिल अल्कोहल इंक्रीज करते रहें तो लगातार हमें क्या मिलता रहेगा, डाई एथिल ईथर मिलता रहेगा। मतलब हम एथिल को डालते रहेंगे तो ईथर हमें लगातार मिलता रहेगा। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूअस इथरिफिकेशन बोलते हैं, ठीक बेटा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, कह रहा है डाई एथिल ईथर से एथिल को बनाना है, C2H5, ठीक है, OC2H5 से हमें क्या करना है, C2H5OH को बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो, तो C2H5O C2H5 रिएक्शन करा दीजिए आप HI से। किससे करा दीजिए, HI से। तो क्या मिल जाएगा हमको, C2H5OH मिल जाएगा और साथ में क्या मिल जाएगा, C2H5I मिल जाएगा। एक तो ये प्रोसेस है, या हम H2SO4 प्रेजेंस पे क्या करें, हम इसको हीट कर दें तो क्या मिल जाएगा, हमें एल्कोहल मिल जाएगा, फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारे पास है। आगे देखेंगे, फिर कह रहा है एथिल आयोडाइड से किससे बनाना है हमको, एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5I, ठीक है। और कह रहा है डाई एथिल ईथर बनाना है, C2H5O C2H5। देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, कई बार पूछा गया इसको, ध्यान समझना। तो C2H5, देखो यहां से एक नाम याद कर लो, C2H5OH, एथिल हाइड्रोक्साइड लिखा है, H हटा दिया हमने तो इसका नाम क्या होगा, एथॉक्साइड। क्या नाम हो गया, एथॉक्साइड। और सोडियम लगा दिया इसके बेटा, नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक। क्या हो जाएगा नाम इसका, सोडियम एथॉक्साइड। तो हम यहां पर C2H5I की रिएक्शन C2H5ONA, ठीक, जिसका नाम क्या है, सोडियम एथॉक्साइड से रिएक्शन कराया हमने। तो यहां से क्या Na जो होगा वो I से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, I से रिएक्शन करेगा तो क्या मिल जाएगा हमको, C2H5O C2H5 और साथ में क्या मिल जाएगा, NaI मिल जाएगा, सोडियम आयोडाइड मिल जाएगा। इसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर, ईथर। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस, नेम रिएक्शन में आता है, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो किससे रिएक्शन कराते हैं, एथिल आयोडाइड की रिएक्शन किससे करा देते हैं बेटा, हम सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं। तो हमें क्या मिलता है, हमको डाई एथिल ईथर मिलता है, ठीक। चलिए तो अगली रिएक्शन हम देखेंगे, कह रहा है डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 से कह रहा है एथिल एसीटेट बनाना है। क्या करना है हमको, एथिल एसीटेट बनाना है। एथिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या हो गया, CH3COO C2H5। आगे यहां से, ठीक है। तो देखो ये चीज अभी रिपीट की थी, एल्कोहल के साथ बनाया था हम लोगों ने, तो अभी हमने पढ़ाया C2H5O C2H5 रिएक्शन किससे कराएंगे हम, यहां से HI से रिएक्शन करा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, C2H5OH मिलेगा। अभी इसकी पहले की रिएक्शन जो हमारे पास है, ठीक है। और फिर इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे हम, CH3COOH से करा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, CH3COO C2H5 मिल जाएगा और यहां से वाटर निकल जाएगा बेटा, और यहां से क्या निकलेगा आपका, ठीक है, C2H5I निकलेगा, ठीक। दो स्टेप हो गए, एक पहले रिएक्शन समझाई थी, अब इसके पहले समझाई रिएक्शन, दो रिएक्शन मर्ज करके पूछ ली उसने, ठीक है। तो अगली रिएक्शन यहां पर है
कह रहा है फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना है हमें। क्या करना है? फिनॉल से बनाना है बेंजोक्विनोन। ये फिनॉल का फार्मूला हो गया OH, और यहां से बनाना है हमको बेंजोक्विनोन बनाना है। क्या करना है? बेंजोक्विनोन। डबल बॉन्ड O हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। ठीक है, तो फिनॉल से हम बेंजोक्विनोन कैसे बनाएंगे? तो फिनॉल रिएक्शन किससे कराना है हमको? ऑक्सीडेशन कराना है हमको यहाँ पर। तो देखिए, तो फिनॉल को हम क्या करते हैं, इसका नाम याद कर लेना, CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड। क्या नाम इसका? क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, तो क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में क्या कराते हैं? इसका ऑक्सीडेशन ही कराते हैं। क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन। तो क्या मिल जाता है हमको? बेंजोक्विनोन मिलता है। क्या मिलता है हमको? बेंजोक्विनोन मिलता है। क्या मिल जाता है? इसका नाम क्या है? बेंजोक्विनोन। क्यूनोन। क्या मिलेगा हमें? बेंजोक्विनोन मिल जाता है। ठीक, चलिए अगली रिएक्शन यहां पर है, कह रहा है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। अभी रिएक्शन आई थी हमारे पास है ना, तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बना सकते हैं समझाया था मैंने आपको। ये हो गया क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन किससे कराएंगे? NaOH से। यहां पर क्या होगा? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। क्या हो जाएगा? हाई टेम्परेचर। तो हमें क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिलेगा। और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग? डाउ प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउ प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो डाउ प्रोसेस बताया, याद है? तो अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन को समझाया था मैंने आपको। ठीक है, फिर अगला है आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, क्या लिखा है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये हो गया CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3, और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? OH। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल से हमें क्या करना है? एसीटोन बनाना है। क्या बनाना है? एसीटोन। तो इसका मतलब यहां पर हमको H की जरूरत नहीं है। ठीक है, H की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहां से CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड OH है, हम इसका करा देंगे ऑक्सीडेशन करा देंगे। ठीक है, किसके प्रेजेंस करा देंगे? एसिडिक KMnO4 के प्रेजेंस पर ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको? CH3C, यहां पर मिल जाएगा CH3, डबल बॉन्ड क्या मिल जाएगा? O मिल जाएगा। मिल गया हमारे पास एसीटोन। ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा? आपका वाटर निकल जाएगा। ठीक है, और 3 डिग्री एल्कोहल का जो आपका है ऑक्सीडेशन फिर नहीं होगा। अगर होगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होना चाहिए, तब होगा। ये बात समझ आ गई आपको? चलिए, तो अगली रिएक्शन हमारे पास है, कह रहा है प्रोपेनोन। क्या लिखा आपका? प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन क्या है आपका? CI एसीटोन का ही दूसरा नाम होता है प्रोपेनोन। क्या हो गया? प्रोपेनोन। ठीक है, एसीटोन आपका कॉमन नेम है और IUPAC नेम में आ जाता है प्रोपेनोन बोल देते हैं। तो कह रहा है प्रोपेनोन से बनाना है हमको 4 हाइड्रोक्सी मेथिल। ठीक है, पेंटेन। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, ऐसे लिख दिया हमने। मान लीजिए लिखा नाम, तो इससे हम तुरंत लिख देंगे। स्ट्रक्चर तो याद नहीं है हम लोग कि स्ट्रक्चर याद होंगे, तो जैसे बोलते जाए। देखो यहाँ पर नाम दे दो 1 2 3 4 5। क्या बोल रहा है? 4 हाइड्रोक्सी, चौथे में लगा दो आप, OH लगा दो। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, चौथे में मेथिल लगा हुआ, यहाँ मेथिल लगा दीजिए। ठीक है, पेंटेन 2 ओन, पेंटेन है साथ में 2 ओन। अब कार्बन की जो बची हुई वैलेंसी उसको हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए। यहाँ पर एक वैलेंसी 3 और चाहिए, यहाँ कंप्लीट है, यहाँ पर H2 लिखे दे रहा हूँ, यहाँ भी कंप्लीट है, यहाँ पर क्या हो गया? CH3 हो गया। ये मुझे बनाना है। ठीक है, तो देखो, तो यहां पर हम क्या करेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O। तो अगर गौर से देखो तो ये एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल कंडेंस हो गए हैं, जुड़ गए हैं। ठीक है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन है यहां पर। तो कंडेंस अगर हुए हैं तो किसके प्रेजेंस कंडेंस करा सकते हैं? तो हम यहां पर लिखे दे रहे हैं पहले CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। ये भी एसीटोन है, ये भी एसीटोन है। ठीक है, तो अब हम यहां से क्या कराएंगे? रिएक्शन कराएंगे इसकी BaOH के होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में क्या कराते हैं? ठीक, रिएक्शन कराएंगे। तो इसका जो H होगा वो कहां चला जाएगा? O के पास चला जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन देखो यहां से क्या बनेगा? C, ये पहले वाला CH3 कहां चला गया? ऊपर ही, ध्यान समझना। इसका H निकले कहां पहुंच जाएगा? ओम के पास, तो बन जाएगा OH। ठीक है, अब यहां बचा है CH2। ठीक, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। देखो H निकल गया है तो यहाँ -4, यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव।
प्लस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पर, बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, बॉन्ड तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो आईपीसी नेम है 4 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है 5 है, तो क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, मेथिल कितने कार्बन है 5 है, तो नाम हो जाएगा पेन। ठीक है, पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन और 2 ओन, ये बन गया आपका। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग का, यहां लिखा कह रहा है एथेनॉल से क्या करना है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना है। ठीक है, तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर हो गया 3 OH हो जाएगा। ठीक है, तो ब्यूटेनॉल नहीं होगा, ये ब्यूटेनॉल है बेटा। ठीक, क्या है, ब्यूटेनॉल, सही कर लेना, ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो 1 में क्या लगा दिया हमने, CHO लगा दिया बेटा। ठीक, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, 2 हाइड्रोजन लिख दिए, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर कितनी जरूरत पड़ेगी, 3 की। ये हमें बनाना है। तो देखो, तो ये जो आपको प्रोडक्ट है ये कहीं मिला है हमको, तो ये है एल्डोल, इसका एक दूसरा नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, एल्डोल। और एल्डोल हमें मिलता है एल्डोल कंडेंसेशन में, और एल्डोल कंडेंसेशन होता है एल्डिहाइड का, एस्टल्डिहाइड का। यानी अगर हम एस्टल्डिहाइड के CH3CHO प्लस CH3CHO के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस पर हीट कर देते हैं, तो क्या होते हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। मतलब इसका H जो होता है O के पास चला जाता है, तो रिएक्शन में क्या बन जाएगा, CH3CH, देखो, और यहाँ पर क्या बन गया OH, और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2, और साथ में क्या हो जाएगा CHO। इसका नाम क्या है, एल्डोल है। तो ठीक है, तो एल्डिहाइड कैसे बनेगा, देख लेते हैं एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। एथिल अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड बनाना है, तो क्या करेंगे, C2H5OH है, हम इसका क्या करा देते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन करा देते हैं। अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एल्डिहाइड मिल जाएगा, और फिर एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्डोल मिल जाएगा। ठीक, तो रिएक्शन का नेम क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, पर ध्यान रखना है कि अगर यहां पर अगर आपको लिखा हो, इंपॉर्टेंट याद रखना नोट में, कि अगर यहां पर HCHO है और फिर यहां पर HCHO है, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया और कह दिया हम यहां से NaOH से रिएक्शन करा देंगे, तो क्या यहां पर क्या फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी क्या बनाएगा, एल्डोल, बिल्कुल नहीं बनाएगा। यहां पर NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो इसके एक पार्ट का होता है ऑक्सीडेशन और दूसरे क्या होता है, रिडक्शन। तो यहां पर मिलेगा आपका CH3OH और दूसरा मिल जाएगा HCOO मिलेगा। ऑक्सीडेशन हुआ है, पर एसिड से यानी बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। और इस रिएक्शन का नाम है कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम है, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन जो होगी आपकी फॉर्मेल्डिहाइड में होती है और बेंजल्डिहाइड में, C6H5CHO। ठीक है, यहां पर आपकी होगी फॉर्मेल्डिहाइड, और एस्टल्डिहाइड में कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिजारो रिएक्शन होगी, वहां पर एल्डोल नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता बार बार इसमें से। चलो बच्चों, तो आगे देखेंगे हम लोग ब्यूटेनॉल। ठीक, क्या दिया आपका, ब्यूटेनॉल दिया है, तो कह रहा है ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। तो ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला हमने लिख दिया CH3CH2CH2CH2OH, और कह रहा है ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है हमको, तो CH3CH2CH2 और COOH। मतलब OH ग्रुप को हमें चेंज करना है, किसमें, COOH में बदलना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां से CH3CH2CH2CH2 और OH, इसका क्या कराएंगे हम, ऑक्सीडेशन कर देंगे। किसके प्रेजेंस में कर देंगे, KMnO4। ठीक, ऑब्लिक क्या हो जाएगा, H2SO4। तो अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो पहले क्या मिल जाएगा, CH3CH2CH2CHO मिलेगा, और फिर से हम इसको ऑक्सीडेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, CH3CH2CH2 और क्या मिल जाएगा, COOH। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको। ठीक है, देखिए कन्वर्जन में बस फोकस करना है कि ग्रुप कैसे बदल रहा है, और ये रिएक्शन जितने हम लोग पढ़े हैं उसमें से हमें ध्यान रखना है कि कौन सी रिएक्शन कहाँ पर काम आ रही है। अगर हम कंपाउंड याद करेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है,
हमें मालूम है कि OH है और कार्बन हमें कम नहीं करना है और उसे बदलना है COOH में, तो सिंपल हमारे पास है ऑक्सीडेशन कर देना है। ठीक है, तो सीधा बन जाएगा, जैसे RCH2OH लिखा हुआ है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, RCHO मिल जाएगा, और फिर ऑक्सीडेशन करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, RCOOH मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप जहां भी होंगे ये रिएक्शन आपके करते हैं। जैसे हमने ग्लूकोज बता दिया बेटा, देखो ग्लूकोज है CHOH का होल 4 हो गया और साथ में क्या हो गया CH2OH, तो ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अगर कह दिया जाए ग्लूकोज का हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए बहुत सारे 8HD K2Cr2O7 हो गया, KMnO4 हो गया, टॉलन रिएजेंट हो गया, फेलिंग सोल्यूशन हो गया। अब टॉलन रिएजेंट है हमारे पास है Ag2O से रिएक्शन कराया हमने यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा, CHOH का होल 4 हो जाएगा और इसका क्या बन जाएगा, CH2OH होगा। अब यहां से देखो OH भी लिखा है और CHO लिखा है, तो पहले किसका होगा, CHO को होगा। ठीक, रिएक्शन कर लेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा आपका। तो हमें ग्रुप को ध्यान रखना है, कौन सा ग्रुप है, कब रिएक्शन होगी। ठीक है, वहां पर चलिए अगला है, यहां पर फिर कह रहा है एथेनोइक एसिड लिखा है बेटा। एथेनोइक एसिड फॉर्मूला क्या हो गया, CH3COOH से कह रहा है एथेनोइक एनहाइड्राइड बनाना है, C+O सिंगल बॉन्ड O, C+O सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3। एथेनोइक से एथेनोइक एनहाइड्राइड बनाना है, और एनहाइड्राइड बोलते किससे है ना, एसिड या बेस से, एसिड है या बेस है, अगर हम उससे वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज कर दें तो जो ग्रुप मिलता है हमें या जो मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड बोलते हैं। देखो तो यहां पर एसिड है, अब हमने एसिड कितने मॉलिक्यूल्स ले लिया, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया, प्लस लगा दिया यहां से CH3COOH, और हम किसके प्रेजेंस पर, P2O5 के प्रेजेंस पर इसको हमने हीट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, CH3C+O C+O सिंगल बॉन्ड क्या मिलेगा, CH3। ठीक, तो एस्टिक एसिड का एनहाइड्राइड, इसलिए नाम क्या हो गया, एथेनोइक एनहाइड्राइड या एस्टिक एनहाइड्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलेंगे। ठीक है, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस O, ये किसका फार्मूला है, एस्टिक एनहाइड्राइड का ही है। या हम इसको और करके लिख सकते हैं CH3COO COCH3। ठीक है, अब देखो हमने अभी आपसे कहा कि एसिड या बेस से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाए, जैसे H2CO3 है, इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। अगर इससे वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो बचेगा CO2 और प्लस क्या हो जाएगा, H2O। तो CO2 भी क्या है आपका, एनहाइड्राइड है, CO2 भी क्या है, एनहाइड्राइड। किसका एनहाइड्राइड है, कार्बोनिक एसिड का है। अगर हमने यहां लिखा NaOH और इससे वाटर का मॉलिक्यूल्स निकाल दें तो क्या मिल जाएगा, Na2O मिल जाएगा, और साथ में क्या मिल जाएगा, H2O। तो जो आपका Na2O है ये किसका एनहाइड्राइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एनहाइड्राइड। ठीक, तो एसिड या बेस से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो निकल जाता है तो जो हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, कह रहा है बेंजिल एल्कोहल, क्या लिखा है, बेंजिल एल्कोहल, तो यहां पर लिख दिया हमने CH2OH। ठीक है, से कह रहा है फेनिल एथेनोइक एसिड बनाना है, क्या बनाना है, फेनिल एथेनोइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, CH2COOH। ठीक है, क्या बन जाएगा, CH2COOH, ऐसे लिखा हुआ है। देखो यहां पर एक कार्बन, यहां पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो हमें कार्बन को भी इंक्रीज करना है। आपके मन में आया कि सर अभी आपने कहा OH है, इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं, करा दीजिए ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा CHO, और इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे तो बेटा क्या मिल जाएगा, COOH। तो इसका नाम है बेंजोइक एसिड। क्या मिला है, बेंजोइक एसिड, पर हमें बनाना है फेनिल एथेनोइक एसिड बनाना है। ठीक, क्या करना है, एक कार्बन को हमें इंक्रीज भी करना है। तो अब हम कैसे बनाएंगे बेटा, देखो तो यहां से हम रिएक्शन कराएंगे, CH2OH की रिएक्शन कराएंगे PCl5 से, तो यहां पर हम लाएंगे Cl को, देखो तो ये बन जाएगा CH2Cl, आ गया यहां से। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे KCN से, जब KCN से कराएंगे तो Cl हट जाएगा यहां से, मतलब यहां से निकल जाएगा KCl और बन जाएगा यहां पर CH2 आ जाएगा CN। ठीक है, और जब CH2CN बन गया तो हम इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस एसिड के प्रेजेंस पर। ठीक है,
तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये मिल जाएगा CH2COOH। देखो 1 2, दूसरे में क्या लगा है आपका फेनिल, 2 फेनिल, कितने कार्बन है, 2 के लिए नाम हो जाएगा एथ सिंगल बॉन्ड एन, और क्या नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। ये आपका बन गया। तो इसको ध्यान रखना है कि जो पूछा जाए तो फार्मूला भी मालूम हो और कॉन्सेप्ट भी हम सही लगाए। ऐसा ना हो कि हमने बस देख लिया कि हम ऑक्सीडेशन कराते बन जाए। तो यहाँ एक कार्बन थे, यहाँ कितने कार्बन बेटा है, 2 कार्बन है। ठीक है, चलिए तो अगला है, अगला समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। आपके लिए सभी को धन्यवाद।